हर गांव तक कोऑपरेटिव जो है वो हर गांव तक पहुंचा हुआ है। कोऑपरेटिव जो है वो हर गांव तक पहुंचा हुआ है। हर गांव में कोऑपरेटिव है, ठीक है, हर गांव में कोऑपरेटिव है। ए बाबू शांत हो जाओ। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? आप देखते होंगे कोऑपरेटिव है गांव में तो क्या होता है वहां? सभी लोग पैसा जमा करते हैं उसमें। छोटे छोटे जो कम पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसा जमा करते हैं और अंत में जाकर के इकट्ठा टोटल पैसा किया जाता है कि कितना पैसा जमा हुआ, और लोगों को उसमें से जरूरत पड़ने पर लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। इसको छोड़िए ना अपने यहाँ। साइड रहना यार, कला है वीडियो बन रहा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो तो कोऑपरेटिव ऐसा नहीं है केवल आज किताब में पढ़ने को आपको मिल रहा है। कोऑपरेटिव का हिंदी क्या होता है? सहकारिता। कोऑपरेटिव का हिंदी क्या होता है? सहकारिता। सहकारिता का मतलब हुआ, सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। सहकारिता शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। सह जोड़कारिता, सह माने होता है साथ साथ, अकारिता का मतलब होता है काम करना। तो सभी लोग मिलकर के साथ साथ जो काम करते हैं वही हुआ सहकारिता। अच्छा, इसका नाम क्या है इंग्लिश में? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव शब्द कौन चीज से बना है? कोऑपरेट से बना है। आप सब लोग बोलते हैं दूसरे को कि परीक्षा में हमको फलाना कोऑपरेट किया था, चाहे हमने फलाने को कोऑपरेट किया था। कोऑपरेट का क्या मतलब? सहयोग करना है दूसरे। कोऑपरेट का क्या मतलब? सहयोग। और वही कोऑपरेट से कोऑपरेटिव बना है, कोऑपरेट से ही कोऑपरेटिव बना है, ठीक है। सहयोग समिति भी हिंदी में इसका नाम होता है। हिंदी में इसका नाम सहकारिता के साथ साथ सहयोग समिति भी होता है कि सभी लोग जो जुटे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वो साथ साथ काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यही हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सह जोड़कारिता शब्द से बना है। सह का अर्थ होता है मिलजुल कर और कारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करने से है। इस प्रकार सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलकर कार्य करने से हुआ। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलकर काम करना, एक दूसरे को सहयोग करना, कोऑपरेट करना। इसका एग्जाम्पल हम दे रहे थे आपको कि हर गांव में कोऑपरेटिव है। बड़े शहर की तो बात छोड़िए, कोऑपरेटिव ऐसे बहुत तरह का होता है, डिफरेंट टाइप का कोऑपरेटिव होता है, लेकिन हर गांव में भी कोऑपरेटिव है। आप देखते होंगे कि गांव में जो कोऑपरेटिव है, यहाँ ध्यान दो ना बेवकूफ सब, गांव में जो कोऑपरेटिव है क्या होता है? उसमें सहयोग के लिए ही बना है। 500 रुपया महीना करके सब सदस्य जमा करता है। 100 सदस्य है, 500 रुपया महीना 100 आदमी अगर प्रति महीना जमा करेगा तो 50,000 रुपया प्रति महीना उसमें जमा हुआ। वो कोऑपरेटिव अगर 3 महीने चला शुरू से 1 2 3 तो कितना पैसा जमा हो गया? उसमें 1.5 लाख रुपया जमा हो गया। अब किसी सदस्य को यदि 10,000 रुपया कर्ज की जरूरत है तो वो मार्केट में किसी महाजन के पास 5 रुपए सैकड़ सूद लेने के लिए नहीं जाएगा। सोना लावा तब देवो, कागज बनावा तब देवो, 5% लेवो, 6% लेवो, उससे उसकी सुरक्षा हो जाती है। वो उस कोऑपरेटिव में जाता है, उसका सदस्य है, वो उस कोऑपरेटिव में वो जाता है, उसका सदस्य है और उसको 2% पर पैसा, 1.5% पर पैसा मिल जाता है। और वो पैसा, वो जो ब्याज देता है, वो ब्याज का भी अंत में हिसाब होता है। ब्याज का भी अंत में हिसाब होता है कि साल भर में कितना पैसा मूलधन जमा हुआ इस कोऑपरेटिव में और कितना पैसा ब्याज का हुआ, कितना पैसा मूलधन का हुआ और कितना पैसा ब्याज का हुआ। और वो ब्याज का पैसा मान के चलिए कि ब्याज का पैसा 30,000 रुपया जमा हुआ साल भर, तो वो 100 आदमी में बांट दिया जाता है, ठीक है। ब्याज का पैसा 50,000 रुपया जमा हुआ साल भर, तो वो 100 आदमी में बांट दिया जाता है। तो उसका जो बेनिफिट है वो भी उस आदमी को मिलता है। उसने जो ब्याज दिया वो दूसरे को नहीं दिया, अपने ही समिति को दिया, उसमें से जो फायदा होता है वो उसको भी मिलेगा, ठीक है। यही हुआ सहयोग समिति। सहयोग समिति या सहकारी समिति के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने बताया, इसका शॉर्टकट में हम बोल देते हैं। सहकारी समिति से हमारा अभिप्राय उस ऐच्छिक संगठन से है। आपका मन हो तो किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं और नहीं मन हो तो नहीं बन सकते हैं।
सहकारी समिति से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संगठन से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। सभी सदस्यों का भलाई हो, इसी के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। वो एक समिति है, एक संगठन। हमको लगता है सहकारी समिति सब लोग समझ गए होंगे। अब जब सहकारी समिति समझ गए तो सहकारी समिति का विशेषता भी आप समझ जाएंगे। सहकारी समिति का विशेषता में क्या है? सबसे पहला है ऐच्छिक संगठन है। आपको मन हो तो किसी समिति का सदस्य बनिएगा और नहीं मन हो तो नहीं बनिएगा। कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि तुमको समिति का सदस्य बनना ही है, ठीक है। दूसरा है प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था। अब समिति जो चलेगी, कोई चलाएगा ना उसको, तो सब आदमी का समिति है, तो सब आदमी जो माथा लगाएगा, सब मालिके बन जाएगा तो भी नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा जोगी मठ गुजार हो जाता है ना। आप कहिएगा आम, हम कहेंगे लताम, वो कहेगा इमली, ठीक है। सब आदमी एक दूसरे के बात को काट करेगा। जब ये 10 आदमी 25 आदमी रहेगा तो मत भिन्नता होगी ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि समिति को कैसे चलाएंगे, ये भी देखते होंगे आप, नजर के सामने में है। बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा ऐसा होता है जो आपके लाइफ स्टाइल में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। जैसे हमने कहा ना कि समिति में प्रजातंत्रीय व्यवस्था होती है, सहकारी समिति। तो आपके गांव में कोई कोऑपरेटिव होगा, चाहे हमारे गांव में कोई कोऑपरेटिव है, उसका एगो अध्यक्ष होता है, एगो सचिव होता है, एगो कैशियर होता है। सारा पैसा कैशियर के पास जमा रहता है और वही किसी को लोन प्रोवाइड करना रहता है तो वो कैशियर ही करता है ना। वो कैशियर ही किसी को लोन प्रोवाइड करता है। अब कैशियर सब चाहेगा एकदम ही बन जाए, क्या कि जितना पैसा जमा होगा 50,000 रुपया महीना जमा होगा, या ज़्यादा बड़ा कोऑपरेटिव है तो 1 लाख रुपया महीना जमा होगा।